अच्छी बात है, अच्छा पेमेंट है। पहले तो पेमेंट भी बिल्कुल कुछ भी नहीं था। और फौज में नौकरी करने में तो गर्व महसूस होता है, लेकिन समाज के देखने में सबसे बढ़िया पुलिस की नौकरी है, क्योंकि जितना मर्जी डंडा पटको, कमाओ खाओ। ILT वगैरह में भी हम लोग रहे हैं, सिक्किम में रहे हैं, लेह लद्दाख में रहे हैं, सब जगह हम लोगों ने ड्यूटी किया है। तो हम लोगों ने ये देखा है कि उस समय पेमेंट भी बहुत कम था। आजकल ILT में तो काफ़ी पेमेंट हो गया है। जितना जो हम लोग का पेमेंट था उतना जो है उनको पीटो, यही है। और नहीं तो अगर ईमानदारी की नौकरी करना है तो बच्चे जितने भी हैं मेहनत करें और फौज में जाएं। आजकल बहुत सहूलियत है, बड़ी अच्छी पेमेंट है। हमारा उनका कहना था कि हमको हमारी यह भाग्य है जो कि हम अपने तीनों लड़कों को देश की सुरक्षा के लिए मैं भेज रहा हूँ। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और उन्होंने जो है हम लोग का प्रेम जो है देश के लिए उतना ही है जितना कि पहले था जी। अभी हम लोग का प्रेम वो घटा नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए जो है वो कोई फैसिलिटी नहीं है। फौजियों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। वो हम ही नहीं, हमारे और भी जो फौजी रिटायरमेंट। मैं युवकों से कहूँगा कि आप लोग आर्मी के अंदर जाएं और देश की सेवा करें, और इससे बड़ा कोई अवसर आपको दोबारा नहीं प्राप्त हो सकता है। इसके बाद इसके ठीक उल्टा होता है आजकल अगर भूतपूर्व सैनिक अगर वहाँ जाते हैं तो उसको बोलते हैं लोग कि जो है ये तो भूतपूर्व सैनिक है, ये तो जो है ये तो पागल हैं, ये तो भूतपूर्व सैनिक हैं, ये तो पागल है, इनको दिमाग नहीं है, इनको हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, हम हैं वीरों की धरती गाजीपुर में हैं। हम शहीदों की धरती कहा जाता है। और इस गाजीपुर से न जाने कितने जवान जो है सरहद पर जाकर इस देश की सुरक्षा करते हैं। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि वो हमारे लिए अपने जीवन को जो है कुर्बान कर देते हैं, अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। अपना घर परिवार, अपना माता पिता और अपनी पत्नी बाल बच्चे सबको छोड़कर सरहद पर हमारी सुरक्षा करते हैं। आज जो भी कुछ हम बोल रहे हैं यहाँ पे, आज हम भी जो भी कुछ कर रहे हैं उन्हीं की बदौलत कर रहे हैं। अगर वो सरहद पर नहीं होते तो आज हम यहाँ पे खड़े नहीं होते। तो हमारे बीच उन्हीं जवानों में से कुछ ऐसे जवान हैं जो कि सरहद की सुरक्षा करते करते आज जो है घर पे आए हुए हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि उनके ड्यूटी के दौरान कैसा रहा उनका जीवन। सर, स्वागत है आपका। मैं भूतपूर्व सूबेदार महेंद्र राय, आर्मी से बंगाल इंजीनियर रेजिमेंट से हम पेंशन आए हैं। और देश के लिए हम लोगों ने जो है बहुत कुछ किया है। और 1971 में हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में भी हम लोग शामिल हुए हैं, राजस्थान में बाड़मेर सेक्टर में। और देश के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ किया है जो है। लेकिन हम लोग तो हम 3 भाई हैं, महेंद्र राय, सुरेंद्र राय और नरेंद्र राय, 3 भाई हम हैं। देश की जो है रक्षा के लिए उसके किए। जिस समय हम लोग भर्ती हुए हैं उस समय ये हुआ था कि 3 भाई हैं, मिलिट्री में आप लोग चले गए, वहाँ जाके लड़ाई में आप लोग मर जाएंगे। तो हमारे पिताजी जो है जिनका स्वर्गवास हो गया, हमारे पिताजी उनका कहना था कि हमको हमारी यह भाग्य है जो कि हम अपने तीनों लड़कों को देश की सुरक्षा के लिए मैं भेज रहा हूँ। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और उन्होंने जो है इस क्षेत्र में हम लोग एक पहला रिकॉर्ड है हम लोगों का, जो कि एक बाप के 3 बेटे जो कि तीनों मिलिट्री में जो है और देश की सुरक्षा के लिए जो है लगे रहे। और आज जो है हम लोग सुरक्षित अपने घर पर अपने परिवार के साथ में जो है देश की सुरक्षा करते हुए और आज अपने परिवार के साथ हम लोग कुशल से हैं। बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है आज हमें भी, और हमारा सौभाग्य कि जो है इन लोग से मिलने का सब अवसर प्राप्त हुआ। एक पिता के 3 लड़के और तीनों लोग जो है देश की सुरक्षा के लिए, ऐसा जो है सभी को मौका नहीं मिलता है। लेकिन इनके जज्बे को सलाम करते हैं हम, जो कि अपना घर परिवार छोड़कर जो है देश की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। सर, आपका भी स्वागत है चैनल पर। मेरा नाम सुरेंद्र राय है। मैं नायक से रिटायर हुआ हूँ, बंगाल इंजीनियर रुड़की से। और हम लोग 3 भाई थे, तीनों आर्मी में थे। और हम लोगों के सामने जो भी चुनौती आई उसको हम लोगों ने निपटे। और जो भी कष्ट
तो ट्रेनिंग के अंदर बहुत होता है, लेकिन मैं तो सभी नवयुवकों से कहूँगा कि आप लोग आर्मी के अंदर जाएं और देश की सेवा करें, और इससे बड़ा कोई अवसर आपको दोबारा नहीं प्राप्त हो सकता है। इसके बाद हम लोगों ने रिटायर होकर के आए, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुआ। उस समय पेमेंट तो बहुत कम था, लेकिन अभी इस समय काफ़ी जो है सरकार जो है सहूलियत दे रही है, हर साइड से दे रही है, भूतपूर्व सैनिकों को भी दे रही है। हम लोग काफ़ी सरकार से संतुष्ट हैं, और जो पहले नहीं होता था इस सरकार में हो रहा है। और इसके साथ जो है हम लोग अपना घर पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। और सभी और लड़ाई हमारे समय में तो मैं तो 79 का भर्ती हूँ, और 84 में रिटायर हुआ। उसमें लड़ाई वगैरह तो कोई चांसेस नहीं थे। और उसके बाद हम एक्समैन की कोटा से सरकार की सुविधाजनक से हम एक्समैन में जो है डिफेंस सिक्योरिटी कोर में हुए। वहाँ पर कारगिल की लड़ाई के दौरान हम लोग थे, जो कि हमारा सेक्टर था मैंडर, जो कि रजौरी से के पास पड़ता है, रजौरी से 150 किलोमीटर। वहाँ हमारी ड्यूटी तैनात थी। वहाँ जो है ऑर्डिनेंस डिपो में डिटेल थे। वहाँ हम लोगों ने जो हमको ड्यूटी दी गई, हमने सहूलियत के साथ, ईमानदारी के साथ काम किया और इस देश में कार्यरत थे। अभी हम घर पर आ गए हैं। जी आप सर, आपका भी स्वागत है। मैं नायक नरेंद्र राय, हम लोग तीनों भाई हैं सगे, और मैं भी बंगाल इंजीनियर ग्रुप से पेंशन आया हुआ। मुझे भी आए हुए 20-22 साल हो गया। और हम लोग फौज में रहते हुए बहुत कुछ जो है बहुत तकलीफ देखे झेले। और आजकल तो बहुत आधुनिक युग आ गया है। आजकल फौज में जाने अच्छी बात है, अच्छा पेमेंट है। पहले तो पेमेंट भी बिल्कुल कुछ भी नहीं था। और फौज में नौकरी करने में तो गर्व महसूस होता है, लेकिन समाज के देखने में सबसे बढ़िया पुलिस की नौकरी है, क्योंकि जितना मर्जी डंडा पटको कमाओ खाओ। और नहीं तो फौज को जो है, फौजी जहाँ हैं वो दुश्मन उनके हैं पक्के, उनको पीटो, यही है। और नहीं तो अगर ईमानदारी की नौकरी करना है तो बच्चे जितने भी हैं मेहनत करें और फौज में जाएं। आजकल बहुत सहूलियत है, बड़ी अच्छी पेमेंट है, सब कुछ है। और दिक्कत तो होती ही है जी, लेकिन भाई घर द्वार छोड़ करके बाहर रहना, बॉर्डर पे रहना है, पूरे ऑल इंडिया में हर जगह जाना है। एक यही नौकरी है कि जो हमेशा बॉर्डर पे ही रहना है, पीस में नहीं रहना है। तो दिक्कत है, लेकिन फिर भी अगर जज्बा है तो जाना भी चाहिए, और देश के लिए। जी सही बात है। अभी बताया है सर कि जो बहुत से लोग हैं कि सोचते हैं कि हम पुलिस की नौकरी करें और इस देश ही में रहें, लेकिन सौभाग्य उन्हीं को मिलता है कि जो देश की सुरक्षा के लिए सरहद पर जाएं। और कुछ समाज के ऐसे लोग हैं, इनको तो देश से, सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन समाज में जो है इनको जो है नहीं सम्मान मिलता है। आज मैं बहुत से ऐसे जगह पर देखा हूं कि किसी चीज़ का उद्घाटन किया जाता है, या फिर किसी चीज़ का कहीं पे फंक्शन किया जाता है, तो वहाँ पे जो है नेताजी लोग को बुलाया जाता है फंक्शन का उद्घाटन के लिए, फंक्शन में शामिल होने के लिए, और उनके सम्मान में सबसे पहले कुर्सी दी जाती है। लेकिन देश की सुरक्षा जो नेताजी हैं, जिनके वजह से उनके लिए सम्मान की एक भी कुर्सी नहीं रखी जाती है, और उनको जो है पब्लिक में, आम जनता में जो है ऐसे ही बैठा दिया जाता है। कितनी शर्म की बात है। लेकिन हम चाहेंगे कि सभी लोग, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी जो है प्रोग्राम हो, वहाँ पे जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग से सम्मानजनक कुर्सी लगाया जाए, वहाँ पे इन लोग का सम्मान किया जाए, हर फंक्शन में, हर प्रोग्राम में। सही कह रहे हैं सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसके ठीक उल्टा होता है आजकल अगर भूतपूर्व सैनिक अगर वहाँ जाते हैं तो उसको बोलते हैं लोग कि जो है तो भूतपूर्व सैनिक है, ये तो जो है ये तो पागल हैं, ये तो भूतपूर्व सैनिक हैं, ये तो पागल हैं, इनको दिमाग नहीं है, इनको तो दिमाग ही नहीं होता है। लेकिन मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, और जो पुलिस डिपार्टमेंट है या जो है सरकार है, इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी है भूतपूर्व सैनिकों के लिए इनका भी मान सम्मान किया जाए, और जहाँ भी जितनी हो सकती है इनके लिए फैसिलिटी जो है दी जाए। जो फैसिलिटी होती है हम लोगों को फैसिलिटी वो मिलती नहीं है। ऊपर से फैसिलिटी आती है कि ये चीज़ करना है, ये करना है, उधर करना है, फलां चीज़ आपके लिए लागू है, लेकिन वो चीज़ मिलती नहीं हम लोग को, उसको काट दिया जाता है। वो कागजों में रहता है, वो सब कागजों में सिर्फ दिखाई देता है, ज़मीन पर नहीं, ग्राउंड में नहीं है।
तो वो सब जो है ये हम लोग से रिक्वेस्ट हम लोगों की यही है कि जैसे हम लोग 3 भाई हैं और तीनों जो है देश सेवारत जो है रहे हैं, आज जो है सेवानिवृत्त होकर के घर पर आए हैं अपने बाल बच्चों में, लेकिन आज भी हम लोगों का प्रेम जो है देश के लिए उतना ही है जितना कि पहले था जी। अभी हम लोगों का प्रेम वो घटा नहीं है। लेकिन हम लोगों के लिए जो है वो कोई फैसिलिटी नहीं है, फौजियों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। वो हम ही नहीं, हमारे और भी जो फौजी रिटायरमेंट होके आए हैं जो भी हैं उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। कोई जो है सब हे दृष्टि से लोग देखते हैं जी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो है हमारे IAS PCS और पुलिस डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी हैं उनको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि जो आदमी देश की सेवा करते करते मर मिटे और आज जो है आप अपने बाल बच्चों में आए हैं। हम लोगों के लिए तो इतनी फैसिलिटी ये नहीं है। हम लोग जो है देश की सेवा करते करते उस समय जब हम लोग देश की सेवा कर रहे थे उस पीरियड में हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी नहीं पाए कि उस समय ऐसा था, ये था कि 1 साल के लिए आप जो है अपनी फैमिली रख सकते हैं, 1 साल के बाद में आपको वहाँ से आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो बच्चों को क्या पढ़ाएं जब 1 साल हम 1 ही साल अपने परिवार को लेके जो फैमिली ले करके बाहर रह रहे हैं, 1 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्योंकि लिविंग एकोमोडेशन उस समय जो है नहीं था, लिविंग एकोमोडेशन उस समय कम था, जिसके हिसाब से जो है बच्चों को जो है ज़्यादा दिन तक आप रह नहीं सकते थे, जिसके कारण से बच्चों को पढ़ा नहीं पाए। जो भी फौजी हमारे भाई जो रिटायरमेंट होके पहले आए हैं उनके साथ में सबके साथ यही गुजरी। अभी तो गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है कि 100% एकोमोडेशन दिया है जिससे कि अपने बाल बच्चों को रख करके और वो पढ़ा सकते हैं। अभी जो भी हमारे फौजी भाई जो भी भर्ती होकर के जा रहे हैं उनके लिए सारी सुविधाएं सब उपलब्ध हैं, पेमेंट भी अच्छा है और रहने के लिए एकोमोडेशन भी है, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और हाईएलटी वगैरह में भी हम लोग रहे हैं, सिक्किम में रहे हैं, लेह लद्दाख में रहे हैं, सब जगह हम लोगों ने ड्यूटी किया है। तो हम लोगों ने ये देखा है कि उस समय पेमेंट भी बहुत कम था। आजकल हाईएलटी में तो काफ़ी पेमेंट हो गया है, जितना जो हम लोग का पेमेंट था उतना जो है उनका अलाउंस हो गया है हाईएलटी में। तो हर चीज़ की सुविधा, हर चीज़ का जो है सब दिया हुआ है, गवर्नमेंट उतना दे रही है। रक्षा मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री ये मुलायम सिंह यादव जी जब से रक्षा मंत्री हुए थे तो फौजियों के लिए सबसे बड़ा एक कार्य करके गए, जो अपने कार्यकाल में उन्होंने ये कर दिया कि जो भी जवान शहीद हुए उनकी जो डेड बॉडी वो जो है उसके घर तक पहुंचवाए। इनका ये काम किए, ये सबसे बड़ा और सबसे बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, जो कि ये सराहनीय है। और उसके बाद से तो ये कार्रवाई फिर चलती रही, जो भी हमारे अधिकारी जो भी जो है सरकार आई सब इसको जो है चालू रखा। और मैं ये कोशिश यही करता हूँ, यही रिक्वेस्ट करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ कि इसी तरीके से सुविधाएं जो भी सरकार हैं आएँ, और जो सरकार चल रही है वो तो बहुत अच्छा काम कर रही है, और भी अच्छा, इससे अच्छा और भी काम करने के लिए जो है प्रोत्साहित करें और करें जो है ये, ताकि जो है फौजियों के लिए जो है ये हो कि नहीं भाई कुछ न कुछ अब इन्होंने अच्छा काम किया है। जी, अभी मतलब फौजियों को कहा जाता है कि ये लोग, इनके पास दिमाग नहीं है। ऐसा सभी लोग के ध्यान में होता है कि ये लोग जो है ड्यूटी करते करते इनका दिमाग हल्का हो जाता है और ये कुछ भी करते रहते हैं, ना सही से कोई घर पे रहते हैं, कुछ भी बकते रहते हैं। लेकिन क्यों करते हैं इस पर कोई गौर नहीं करता है। देश की सरहद पर जो है वहाँ पे खड़े होके पूरे नियम कानून को सही ढंग से बिल्कुल समय से फॉलो करते हैं। इसलिए इनके गांव पर आने के बाद, घर पे आने के बाद यहाँ पे जो अपने समाज में जो भी चीज़ दिखता है भ्रष्टाचार, उससे उब जाते हैं। इसलिए परेशान होकर हर जगह बोलते रहते हैं। और इसी को लोग कहते हैं कि फौजी के पास दिमाग नहीं होता है, ये बकबकाते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। क्यों नहीं बकेंगे? समाज में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है वो देखा नहीं जाता है, क्योंकि समय का फॉलो किए है, नियम का फॉलो किए है। तो यहाँ पे जो अन्याय हो रहा है उसको कैसे फॉलो कर लेंगे? आप लोग सोच ही सकते हैं। तो इसके वजह से जो है इन लोग का खून खौल उठता है और उसी के बारे में जो है विरोध करते हैं। और यहाँ के जो समाज सेवक है, जो यहाँ पे समाज की रक्षा करने वाले हैं, वो लोग जो है फौजियों की रक्षा नहीं कर पाते हैं। और ना फौजियों लोग का कोई भी काम अटकता है तो उसको जो है काम नहीं करके जल्दी से फाइनल करते हैं।